ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई मूवी बनाई जाती है और वो चल जाती है तो उसके सीक्वल बनते हैं, होता है ना। लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक मूवी बनाई जाए, चल जाए और उसके सीक्वल बने और वो सीक्वल भी चल जाए। इस मूवी के साथ ऐसा ही हुआ है, वो भी 2 बार। इसके दोनों ही सीक्वल्स अच्छे खासे चले हैं और अच्छे बने भी हैं। फर्स्ट पार्ट वॉज गुड, सेकेंड पार्ट वॉज बेटर, थर्ड पार्ट इज रियली गुड। सो लेट्स गेट टू इट। हाय, दिस इज डैशबोर्ड रिव्यू और आज मैं बात कर रहा हूँ जॉली LLB 3 की। जॉली LLB 1 बहुत अच्छी मूवी थी। अरशद वारसी थे, सौरभ शुक्ला थे। वो एक हिट एंड रन केस के बारे में थी और ये मूवी काफी अच्छी चली। फिर इसका सीक्वल बना जॉली LLB 2 अक्षय कुमार को लेके, वो भी काफी अच्छा चला। दोनों ही फिल्मों में कॉमन फैक्टर थे सौरभ शुक्ला और इसके डायरेक्टर सुभाष कपूर। अब थर्ड पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट के बेस्ट एलिमेंट यानी कि अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला और डायरेक्टर। सेकेंड पार्ट के बेस्ट एलिमेंट अक्षय कुमार और सौरभ शुक्ला और डायरेक्टर फिर से। तो इन सबको मिला के एक प्रॉपर फॉर्मूले को लेके इन्होंने थर्ड मूवी बनाई है, जिसमें मुद्दा है किसानों का, किसानों के हक का। फिल्म की कहानी शुरू होती है गांव से जिसका नाम है भट्टा परसोल, जहां इंपीरियल ग्रुप नाम की एक कंपनी एक बड़ा रेसिंग ट्रैक बनाना चाहती है गांव के डेवलपमेंट के नाम पे। और इसके लिए वो वहां के जो लोकल किसान हैं उनसे जमीन हथिया रही है औने पौने दामों पे। जब ये इंपीरियल ग्रुप उस रेसिंग ट्रैक के लिए इन लोगों से जमीन ले रहा है तो वो या तो उन किसानों की गरीबी का, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है या फिर उनको मजबूर बना रहा है। ऐसे ही कई सारे मजबूर किसानों में है राजा राम, जो इन सारे दबावों और मजबूरियों से तंग आके खुदकुशी कर लेता है और उसकी पत्नी उसको इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाती है। उसकी पत्नी जानकी, जिसका रोल निभाया है सीमा बिस्वास ने, वो शहर जाती है किसी अच्छे वकील की तलाश में एक NGO के साथ और कुछ 30-40 किसानों के साथ, और कोशिश करती है कि कोई एक अच्छा वकील मिल जाए जो उनका केस ले और इंपीरियल ग्रुप का पर्दाफाश करे और इन सारे किसानों को इंसाफ दिलाए। और ये किसान दिल्ली में जाके जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और केस दाखिल करना चाह रहे हैं कोर्ट में, उस कोर्ट में इस बार एक नया ट्विस्ट है। इस बार वहां है 2 जॉली। एक जॉली है अक्षय कुमार जो कि है जगदीश्वर मिश्रा, और एक जॉली है जगदीश त्यागी जो कि है अरशद वारसी। दोनों का नाम सेम होने की वजह से, जॉली होने की वजह से, कोर्ट में ये दोनों ही जॉली बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं। क्योंकि नाम सेम है तो किसी का क्लाइंट किसी के पास आ जाता है, किसी का क्लाइंट किसी के पास से चला जाता है और काफी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो चुका है। अब इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का फायदा कभी एक जॉली उठाता है और कभी दूसरा। एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब ये दोनों ही जॉली एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं। लेकिन ऐसे में जानकी अम्मा, जो कि किसानों के हक के लिए दिल्ली आई है, वो इन दोनों जॉली से मिलती है और किसी न किसी तरीके से दोनों को मना लेती है उसका केस लड़ने के लिए। लेकिन एक तो ये दोनों ही ऑलरेडी कॉम्पिटिटर हैं, एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं, कुत्ते बिल्ली वाला खेल चल रहा है, टॉम एंड जेरी। और इन दोनों का केस लड़ने का स्टाइल भी अलग है। अरशद वारसी वाला जॉली थोड़ा सा इमोशनल अपील पे खेलता है और अक्षय कुमार वाला जॉली थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट है, वो काफी चतुर चालाक और तीखा है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि शायद बेस्ट डील या बेस्ट इंसाफ ही तब मिल पाएगा जब दोनों जॉली मिलके इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ लड़ें, सच्चाई के लिए लड़ें। तो फाइनली स्टार्ट होता है इनका केस। अब केस जिसके खिलाफ हो रहा है वो है इंपीरियल ग्रुप, और इंपीरियल ग्रुप काफी बड़ी एक कंपनी है जो रियल एस्टेट में भी है और बहुत सारी चीजों में है, जिसके सर्वे सर्वा इसमें बने हुए हैं गजराज राव। मिस्टर खैतान का रोल इन्होंने प्ले किया है। तो फिल्म की कहानी इसी बारे में है कि क्या ये दोनों जॉली मिलके इतनी बड़ी कंपनी और इतने बड़े पैसे वाले आदमी के साथ लड़ पाएंगे और क्या वो किसानों को इंसाफ दिला पाएंगे या नहीं। ऑनरेबल मेंशंस में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के बाद हुमा कुरैशी भी हैं जो अक्षय कुमार की बीवी बनी है, अमृता राव हैं जो अरशद वारसी की बीवी बनी है। दे आर प्रोवाइडिंग द मॉरल हाई ग्राउंड व्हेनेवर दीज पीपल नीड। और इस मूवी का सबसे अच्छा पार्ट जो शायद मुझे लगा वो है सौरभ शुक्ला। इतने बढ़िया एक्टर, और इस बार उनके रोल को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया गया है। जॉली LLB 1 और जॉली LLB 2 में वो केवल एक जज थे, यहाँ पे वो एक जज होने के साथ साथ एक प्ले बॉय भी हैं। वो टिंडर पे गेम खेल रहे हैं। जब कोर्ट आते हैं तो गुलाब के फूल लेके आते हैं। काफी रोमांटिक सा उनका रोल इस बार बनाया है इन लोगों ने, वो काफी अच्छा है। इन एवरी सिचुएशन देयर इज टू मच ऑफ कॉमिक रिलीफ। नॉर्मल तरह के जो कोर्ट होते हैं, आमतौर पे हम जो कोर्ट कचहरी देखते हैं, वैसा ही कुछ इसमें दिखाया गया है। काफी हद तक रियल लगा, मैंने खुद देखा है कोर्ट में ये सब चीजें होते हुए। जिस तरह की छीछा लेदर होती है वो इसमें दिखाई गई है, एंड इट बिकम्स अ रियली ग्रेट कॉमेडी। कुछ कुछ जगह पे काफी इमोशनल सीन्स हैं जिनको देख के आपको शायद रंग दे बसंती मूवी की भी याद आएगी।
तो मूवी काफी अच्छी है। एक्टिंग की बात करें, सबकी बहुत अच्छी है। सरप्राइज पैकेज की बात करूं तो इसमें राम कपूर भी हैं, जो कि इसमें एक कॉर्पोरेट लॉयर हैं, जो इंपीरियल ग्रुप के लिए केस लड़ने आए हैं, और साथ साथ में विजय माल्या के केस भी लड़ रहे हैं। मूवी काफी टाइट है, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सीन हल्का पड़ा, किसी की एक्टिंग हल्की है, किसी का पंच हल्का है। कॉमेडी सीन्स बहुत अच्छे हैं, इमोशनल सीन्स बहुत अच्छे हैं, ड्रामा बहुत अच्छा है, कहीं भी डिस्टरबेंस ना हो इसलिए इन लोगों ने कहीं पे गाने भी नहीं डाले। कहीं पे छोटे छोटे सिचुएशनल बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स हैं, लेकिन वो कहानी में कहीं पे डिस्टरबेंस नहीं डालते। तो एक काफी टाइट पैकेज है शुरू से आखिरी तक, और आई हाईली रिकमेंड एवरीवन टू गो एंड वॉच इट इन थिएटर। जिस तरह का मुद्दा, जिस तरह का किसान के हक का मुद्दा यहाँ इस मूवी में दिखाया गया है, उठाया गया है, वो काफी हद तक रेलेवेंट है। आजकल जो हम दुनिया में देख रहे हैं, या इवन हमारे भारत में ही देख रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे हम कुछ भी कर रहे हैं। पेड़ काटना, किसानों को हटाना, गरीबों को हटाना। हम गरीबी नहीं हटा रहे, हम शायद गरीबों को हटा रहे हैं। इस फिल्म में एक डायलॉग है जो कि अक्षय कुमार बोलते हैं कि हमें हमारे स्कूल करिकुलम में ये भी ऐड करना चाहिए कि हम बच्चों को ये पढ़ाएं कि किसान कौन होते हैं, किसानी क्या होती है, खेती कैसे की जाती है, अन्न कैसे उगाया जाता है। वरना शायद आने वाली जनरेशन को केवल यही याद रहेगा कि खाना तो केवल स्विगी और जोमेटो पे मिल जाता है। सो दैट्स इट। प्लीज गो टू द थिएटर्स एंड वॉच जॉली LLB 3. It's really good movie. And if you like what I'm doing, please like, share and subscribe and motivate my content. Thank you. Bye.